देश में इन दिनों 18वीं लोकसभा के लिए सदस्यों को चुनने की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं चुनावी तारीखों के ऐलान होने के तुरंत बाद देश में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जोरों शोरों से होने लगती हैं, जिसमें मतदाताओं को अपने पार्टी की ओर लुभाने का काम शुरू हो जाता है। चुनाव के दौरान हर दिन करोड़ों रुपए कैश और अन्य प्रतिबंधित सामग्री भी बरामद की जाती है। चुनाव आयोग के निर्देश पर चुनावों के दौरान अवैध तौर पर या नियमों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली नकदी और शराब को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर चुनाव के दौरान जब्त सामग्रियों का चुनाव आयोग क्या करता है। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रलोभन की रिकॉर्ड जब्ती की घोषणा की। यानी चुनाव आयोग ने कई ऐसे सामान जब्त किए जिनका इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाना था, जिसमें 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच नगद रुपए, ड्रग्स, शराब जब्त की गई, जिनकी कीमत करीब 4,650 करोड़ रुपए थी, जो 2019 के चुनाव अभियान के दौरान जब्त की गई चीज़ों के मुकाबले 3,475 करोड़ रुपए मूल्य से लगभग 34% अधिक है। 2019 के लोकसभा चुनाव की इसी अवधि में की गई जब्ती की तुलना में वर्तमान जब्ती में सभी श्रेणी में वृद्धि देखी गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव में अधिकतर काले धन का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए पैसे खर्च करने की एक सीमा तय की है, लेकिन ज़्यादातर प्रत्याशी उससे कई गुना ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। चुनाव के दौरान हर पार्टियों और प्रत्याशियों के पास अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में कैश और अन्य चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। इस समय पुलिस भी अपने काम को करने के लिए तैयार रहती है। वह संदिग्ध दिखने वाले वाहनों और लोगों की चेकिंग और पूछताछ करती रहती है। इसके अलावा पुलिस को अपने सूत्रों से भी जानकारी मिलती रहती है। जानकारी के मुताबिक पुलिस छापा मारकर कैश या शराब जब्त कर लेती है। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग जब्त किए गए पैसे और शराब का करती क्या है। तो आपको बता दें, चुनाव के दौरान पुलिस जो भी कैश या नकदी जब्त करती है उसे आयकर विभाग को सौंप दिया जाता है। पुलिस जिस व्यक्ति से नकद पैसे बरामद करती है वह बाद में इसके लिए क्लेम कर सकता है। अगर वो व्यक्ति ये साबित करने में सफल हो जाता है कि ये पैसा उसका अपना है और ये अवैध तरीके से नहीं कमाया गया है, तो उसे उसके पैसे वापस मिल जाते हैं, जिसके लिए उस व्यक्ति को इसकी पूरी जानकारी सबूत के रूप में पेश करनी होती है। सबूत के लिए उसके पास ATM ट्रांजैक्शन, बैंक की रसीद और पासबुक में एंट्री होनी ज़रूरी है। अगर जब्त किए गए पैसे पर कोई दावा नहीं करता तो वो पैसे सरकारी खाते में जमा करा दिया जाता है। इसके अलावा चुनाव के दौरान कैश के अलावा भारी मात्रा में शराब भी जब्त की जाती है। अगर ये शराब कानूनी तरीके से खरीदी गई होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन अवैध तरीके से जो शराब मिलती है उसे जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद मिली सभी शराबों को पहले तो एक जगह जमा कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे एक साथ नष्ट कर दिया जाता है। हम सभी अमूमन इस तरह की फ़ोटो और वीडियो इंटरनेट पे चुनाव के दौरान देखते रहते हैं, जिसमें एक स्थान पर भारी संख्या में शराब की बोतलों को मैदान में रखा जाता है और रोड रोलर से उन्हें कुचलकर नष्ट कर दिया जाता है। आज की वीडियो में बस यहीं तक। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।